हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 14 सितंबर से क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो ग्रहस्थिति बनने जा रही है, हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र की। तो शुक्र का अब ये परिवर्तन जो होगा ये थोड़ा सा उलझा हुआ है। कैसे उलझा हुआ है, इसे कैसे समझेंगे, क्या इसमें हमें फल मिलेंगे अच्छे बुरे, और क्या उपाय करने होंगे, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह स्थिति इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 14 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है आपकी ही राशि सिंह पर, और इनका ये परिवर्तन 14 सितंबर से लेके और 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में होगा, और 9 अक्टूबर को फिर कन्या में चले जाएंगे। अब लगातार देखा जाए तो शुक्र पीड़ित अवस्था में धीरे धीरे आ रहे हैं। कर्क में भी थे, फिर अब सिंह में भी पीड़ित अवस्था में, और जब कन्या में जाएंगे तो और भी ज़्यादा। तो अब ये शुक्र का परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि सिंह राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, और राहु की भी दृष्टि होगी शुक्र पर। यदि नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी 25 सितंबर तक ये मघा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है, और फिर मघा से पूर्वा फाल्गुनी में चले जाएंगे 25 को, और फिर 6 अक्टूबर तक ये पूर्वा फाल्गुनी यानी कि स्वयं के ही नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे, और फिर 6 अक्टूबर से ये उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर केतु का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव, इन दोनों का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आइए हम समझते हैं कि हमें क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि ये जो ग्रहस्थिति बनने जा रही है ये बिल्कुल विपरीत है। जहाँ शुक्र सुख, ऐश्वर्य, प्रेम, इन सांसारिक चीज़ों के अधिपति माने जाते हैं, वहीं पर केतु इस संसार से दूर करने वाले, मोक्ष की ओर ले जाने वाले, सांसारिक चीज़ों से दूर करने वाले और प्रेम इत्यादि से दूर करने वाले, ऐसे ग्रह माने जाते हैं। यानी कि शुक्र और केतु का अब आप देख रहे हैं कि ये एक साथ भी हैं, जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। और शुक्र जो है तो पहले तो केतु के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे और फिर अपने नक्षत्र में। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं बिल्कुल विपरीत का है। कहा जाए कि नमक और मीठा ये दोनों को एक किया जाए, वो वाली स्थिति यहाँ पर बनने जा रही। इसीलिए इसको समझना, गहराई से समझने की बेहद आवश्यकता है। फिर दर्शकों, शुक्र का देखा जाए तो आपके कर्मेश और आपके तृतीयेश बनते हैं, और वर्तमान में आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है। इससे आपके जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनेगी, यानी कि मन अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। केतु अपनी तरफ अपना प्रभाव देंगे और शुक्र अपना, जिसकी वजह से कई बार मन जो है ना उद्विग्न हो जाएगा, बहुत व्यथित हो जाएगा। क्या करें क्या ना करें वाली स्थितियाँ बनेंगी, मानसिक तनाव की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी। परंतु जब शुक्र का प्रभाव है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि ये कपड़े खरीद लें, वो चीज़ खरीद लें, वो बहुत अच्छा दिख रहा है ना, ये चीज़ें खरीद लें। यानी आप शान शौक की चीज़ें इस समय खरीदते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि सज लें, संवर लें, थोड़ा और सुंदर दिख जाएं, लोगों के ऊपर थोड़ा प्रभाव दिखे हमारे चेहरे का। ये सब चीज़ें इस समय आपके मन में आएंगे, और घर में या कहीं भी आप ऑफिस में या जहाँ भी होंगे तो लगेगा कि हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्थित हो, स्वच्छ हो। ये भावनाएं कहीं ना कहीं आपके मन में आने वाली हैं। तो ये सुंदरता की होड़ इस समय आपके मन में लगेगी। इसके अलावा इसका पॉजिटिव प्रभाव पहले नहीं, पहले केतु का प्रभाव दिखेगा।
जिसकी वजह से थोड़ा सा मैरिज लाइफ में अनबन, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद दिखेंगे, परंतु ये चीज़ें फिर ठीक होती हुई दिखाई देंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा और उलझनें दूर होंगी। व्यापारियों के लिए ये धन लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, परंतु व्यापारियों को या किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान रखने की समय आवश्यकता होगी और विपरीत के प्रति कई बार आकर्षण भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैरिज लाइफ में कई बार मैरिटल अफेयर भी होने की संभावनाएं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है परंतु थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अपने रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी और व्यापारियों को या हर एक व्यक्ति को विपरीत के प्रति आकर्षण से बचना होगा। कई बार विपरीत के प्रति आकर्षण होगा और उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। कामकाज में उन्नति होगी, आत्म विकास होने की संभावनाएं, और इस समय आपके अंदर जोश भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा, जिसकी वजह से कई सारे काम करते हुए आप दिखाई देंगे। तो ये थोड़ी मिली जुली स्थिति रहने वाली है, क्योंकि इस समय कई बार आप अपने आप में ही खोए रहेंगे, अपने आप के ऊपर विचार करते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। क्या उपाय करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो ऐसी स्थिति में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण हो और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। खासकर माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और जो माताएं बहनें हों, जो महिलाएं हों, उनका आशीर्वाद लीजिए और सम्मान करिए, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।